किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ, पर तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूँ आपका एक और इस नई कहानी के साथ। तो कहानी कुछ इस तरह है। आज कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन की कहानी है। भगवान श्री कृष्ण और अपने सखा को साथ में लेकर के, अर्जुन को साथ में लेकर के टहलने के लिए द्वारिका नगरी में पहुंचे। तो वहां पर एक दृश्य देखते हैं। अर्जुन ने देखा एक ब्राह्मण देवता भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, घर घर भिक्षा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। अर्जुन को बड़ी दया आ गई, ब्राह्मण देवता को बुलाया पास में, महाराज यहाँ पधारिए। ब्राह्मण देवता पास में आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। अर्जुन को प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण देव आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज हम बहुत गरीब हैं, तो क्या करें, भिक्षावृत्ति करनी पड़ती है, अपने परिवार को चलाने के लिए हम भिक्षावृत्ति करते हैं, रोज का काम है हमारा। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, आज के बाद में तुम्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें बहुत सारा धन देता हूँ। अर्जुन ने बहुत सारे सिक्कों की एक बड़ी सी पोटली उन ब्राह्मण देवता को दी और कहा कि आज के बाद में भिक्षावृत्ति करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए, अर्जुन को धन्यवाद दिया, भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया और घर के लिए चल पड़े। रास्ते में जा रहे थे ब्राह्मण देवता, तो एक लुटेरा आता है सामने। उस लुटेरे ने ब्राह्मण देवता के पास में इतना सारा धन देखा, इतने सारे सिक्के देखे, तो ब्राह्मण देवता से वो धन छीन लिया और छीन करके भाग जाता है। अब ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए, घर पर आए। पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ? तो पत्नी से सारी कथा बताई कि आज भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों मिले थे। अर्जुन ने बड़ी दया करके मुझे सोने के सिक्के दिए थे, परंतु मेरा दुर्भाग्य कि वो सिक्के चोर चुरा करके ले गया, मेरे भाग्य में धन है ही नहीं। इस तरह अपनी पत्नी को पूरी कथा सुनाई। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन फिर इसी प्रकार से रोज का काम भिक्षावृत्ति करना, तो बस भिक्षावृत्ति करने के लिए निकल पड़े। आज फिर भगवान और अर्जुन दोनों ही घूमने के लिए पुनः द्वारिका नगरी में पहुंचते हैं। तो अर्जुन ने फिर देखा भाई ब्राह्मण देवता भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। अर्जुन को बड़ा मन में शंका हुई कि क्या बात है, कल इतना सारा धन दिया ब्राह्मण देवता को, आज फिर भिक्षा के लिए आ गए। ब्राह्मण देवता को बुलाया, ब्राह्मण देवता इधर पधारिए। ब्राह्मण देवता आए और कहा कि ब्राह्मण देव कल हमने आपको इतना सारा धन दिया था, आज फिर भिक्षा के लिए आ गए, क्या बात है, क्या हो? ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज आपने बहुत सारा धन तो मुझे दिया था, पर मेरे भाग्य में धन है ही नहीं। एक लुटेरा मिल गया था रास्ते में, उसने वो सारा धन मुझसे छीन लिया और भाग गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो बस मेरा तो वही काम भिक्षावृत्ति करना, तो फिर भिक्षा के लिए आना पड़ा मेरे परिवार को चलाने के लिए। अर्जुन ने ये कथा सुनी तो बड़ा दुख हुआ अर्जुन को। अर्जुन ने कहा ठीक है, चिंता मत करो। अर्जुन ने अपनी अंगूठी से हीरा निकाला। वो हीरा बहुत कीमती था, अरबों खरबों रुपए का हीरा वो निकाल करके ब्राह्मण देवता को दिया और कहा कि अब यह हीरा ले जाओ और आज के बाद में तुम्हें भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीढ़ियां पर पीढ़ियां तुम्हारे बैठ करके खाएगी, इतना धन इस हीरे से आ जाएगा। ब्राह्मण देवता अब तो बहुत खुश हुए, मन में बड़ा ही अर्जुन की तारीफ करने लगे कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमारी इतनी मदद की है। मन में सोचने लगे भगवान ने तो कुछ मदद की नहीं है, द्वारिकाधीश ने कुछ नहीं दिया, पर अर्जुन बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे हीरा दान में दिया। हीरे को लेकर के ब्राह्मण देवता खुशी खुशी घर पहुंचे। अब ब्राह्मण देवता ने मन में विचार किया कि पिछली बार उस लुटेरे ने मुझे लूट लिया, ऐसा न हो कि ये हीरा भी कोई लूट के ले जाए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि कहाँ पर रखे इसको, कहाँ छुपाए? घर पर देखा तो अपनी पत्नी थी नहीं, पानी भरने के लिए नदी पर गई हुई थी। तो ब्राह्मण देवता ने इधर उधर देखा तो घर में कोई संदूक तो था नहीं, पुराना सा घड़ा पड़ा हुआ था पीतल का। तो ब्राह्मण देवता ने वो हीरा उस पीतल के घड़े में रख दिया। कुछ समय के बाद में ब्राह्मण देवता थक गए थे तो सो गए। इधर नदी पर पानी का घड़ा उठा करके उनकी पत्नी जुई आ रही थी, हाथ से घड़ा फिसल गया और घड़ा टूट गया। घर पर आती है, घर पर आकर के देखा दूसरा घड़ा था नहीं, वो पीतल का घड़ा नजर आता है जो कि बहुत वर्षों पुराना है। उसी को ले लिया और कहा कि पानी तो भर करके लाऊं, ऐसा सोच करके उस घड़े को लेकर नदी पर चली गई और धोने लगी। धोते हुए जो उसके अंदर जो हीरा था वो पानी के अंदर गिर जाता है, उनको पता नहीं चलता है। पानी भरकर घर पर आती हैं तो देखा ब्राह्मण देवता सर पकड़ करके बैठे हुए हैं। पूछा स्वामी क्या हुआ? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, आज फिर अर्जुन ने मुझे इतना कीमती हीरा दिया था, मैंने इस घड़े में रखा था, वो घड़ा तू लेकर के चली गई। तुझे किसने कहा था ये घड़ा लेने के लिए, क्यों ले गई थी? उन्होंने कहा कि भाई मेरे हाथ से वो घड़ा टूट गया था, मिट्टी का घड़ा था, फूट गया मेरे हाथ से छूटने से।
तो मैंने सोचा पानी का ही से लाऊं, तो पानी लाने के लिए मैं ये घड़ा लेकर के चली गई। मुझे क्या पता कि इसके अंदर हीरा था। सारी कथा सुनी, ब्राह्मण देवता अपने भाग्य को कोसते रहे। तीसरे दिन फिर सुबह होती है, बस वही नित्य कर्म भिक्षा के लिए निकल पड़े। अब क्या करें, कुछ तो मिला तो नहीं, भिक्षा के लिए ही चल पड़े। ब्राह्मण देवता आज फिर भिक्षा के लिए आए। आज फिर भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को साथ में लेकर के आए। आज फिर अर्जुन ने ब्राह्मण देवता को देखा तो आज तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आ गया। अर्जुन ने ब्राह्मण देवता को बुलाया, महाराज यहाँ आइए। ब्राह्मण देवता आए, भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा कि मैंने तुम्हें कल इतना कीमती हीरा दिया था, फिर आज भिक्षा के लिए क्यों आ गए? अर्जुन से कहा कि क्या बताऊं महाराज, आपने जो हीरा दिया था वो मेरी पत्नी के हाथ से पानी में गिर पड़ा। पूरी कथा सुनाई अपनी पत्नी के साथ में किस तरह से क्या हुआ। अर्जुन ने ये कथा सुनी तो अर्जुन को बड़ी ही चिंता हुई। भगवान के सामने देखा, भगवान से कहा प्रभु ये क्या लीला है, मैंने कल भी इनको इतना धन दिया, परसों भी इतना धन दिया, पर ये व्यक्ति बार बार ही उस धन को क्यों नहीं ले पा रहा है, क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं और 2 सिक्के निकाले और उस ब्राह्मण को दिए और कहा कि जाओ अपने घर जाओ। ब्राह्मण देवता और कुछ कर नहीं सकते थे, सिक्कों को साथ हाथ में लिया और सिक्के लेकर के ब्राह्मण देवता घर पर चले जाते हैं। घर के लिए निकल पड़े ब्राह्मण देवता। इधर भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। अर्जुन को साथ लेकर के भगवान उन ब्राह्मण देवता के पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही समय के बाद ब्राह्मण देवता रास्ते में पहुंचे तो उन्होंने देखा वो सिक्के जो हाथ में है, तो मन में सोच रहे कि इन 2 सिक्कों का मैं क्या करूंगा, इससे तो अच्छे अर्जुन थे, उन्होंने मुझे कितना सारा धन दिया। अब वो अलग बात है कि मेरे भाग्य में नहीं था, परंतु भगवान ने केवल 2 सिक्के दिए, इन 2 सिक्कों से क्या होगा, 2 पैसों से क्या होगा, मेरे किसी काम की नहीं। इस तरह सोचते जा रहे थे, सामने एक मछुआरा आता हुआ देखा तो उस मछुआरे के हाथ में एक मछली थी, बहुत सुंदर मछली, वो पकड़ करके ला रहा था, छोटी सी। मछुआरे ने देखा ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण देवता ने इधर मन में विचार किया कि भाई ये 2 सिक्के तो मेरे तो कुछ काम के है नहीं, तो इन सिक्कों से इस मछली की जान ही बचा लूं, कुछ तो अच्छा करूं। ऐसा सोच करके मछुआरे को रोका और वो सिक्के दिए और उस मछली को ले लिया। मछली को लेकर के कमंडल में रख लिया। ब्राह्मण देवता नदी के पास में जाने लगे। नदी के पास में जाकर के उस मछली को बाहर निकाला तो उस कमंडल के अंदर वही हीरा पड़ा हुआ था। हीरे को देख करके बड़े ही खुश हुए और मिल गया मिल गया मिल गया, इस तरह चिल्लाने लगे खुशी के मारे। उस नदी के पास में उस लुटेरे का घर था जो ब्राह्मण देवता से धन चुरा करके ले गया था। उस लुटेरे ने सुना ब्राह्मण देवता की आवाज, तो उसको लगा कि ब्राह्मण देवता को पता चल गया है, मुझे देख लिया उन्होंने और अब वो मुझे पकड़वा देंगे, मुझे फांसी की सजा होगी। तो दौड़ करके आया और जो धन लिया था वो धन लेकर के आया और चरणों में रख दिया और कहा महाराज मुझे फांसी की सजा मत दिलवाना, मैं आपका धन आपको दे रहा हूँ। इस तरह कह करके चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह दृश्य बता रहे हैं। अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या लीला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इन ब्राह्मण देवता को इतना धन दिया, फिर इनके पास में नहीं हुआ, हीरा दिया, वो हीरा भी इनसे छूट गया। फिर आपने केवल 2 सिक्के दिए सोने के और 2 सिक्कों से ही इसकी किस्मत बदल गई, गया हुआ धन भी वापस आ गया और वो हीरा भी वापस आ गया, ये क्या लीला है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन से बहुत अच्छी बात है कि अर्जुन जब तुमने इतना सारा धन दिया तब ये ब्राह्मण देवता सोच रहे थे कि मेरा परिवार सुखी रहेगा, मेरे आने वाली पीढ़ी सुखी रहेगी। वो धन चला गया, दूसरे दिन फिर तुमने हीरा दिया, वो हीरा लेकर के उसने सोचा कि मेरी आने वाली पीढ़ियां बैठ करके खाएगी, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। परंतु आज जब मैंने 2 सिक्के दिए तो इसने दूसरों के बारे में सोचा, उस मछली के बारे में सोचा कि इस मछली की जान बचाने के लिए सिक्के काम में लूंगा। ऐसा सोच करके परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित के लिए सोचा, दूसरों के लिए सोचा, तो आज इसका गया हुआ धन वापिस लौट करके इसी के पास में आ गया है। छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु बहुत बड़ी सीख देती है हमें कि हमें अपने जीवन में अपने कर्मों को करते हुए परहित के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, दूसरों के लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो उससे दुआएं मिलती हैं और दुआओं से बहुत कुछ बदल जाता है साहब जिंदगी में। इसीलिए कुछ ना कुछ परहित के लिए करिए, कुछ ना कुछ दूसरों के लिए करिए। सब कुछ अपना नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत दूसरों के लिए करते रहिए। जाते जाते बस एक ही लाइन कहना चाहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।